एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि उनकी करंट फीलिंग्स जो है वो आपकी तरफ किस तरीके की है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, या फिर जो है अगर आप सिंगल भी हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस 1 नंबर की कैंडल से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस 2 नंबर की कैंडल को चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये 1 नंबर की कैंडल चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए किस तरीके की करंट फीलिंग्स हैं। आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, इमोशंस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। द हर्मिट, डेविल, एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट हमारे पास फूल। कुछ और कार्ड भी हम बाद में देखेंगे, तो पहले हम ये इंटरप्रेट करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके जो है क्रश हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो आपको अप्रोच करना चाह रहा है। ये ऐसे पर्सन है जिनसे आप इस समय बातचीत कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे। हो सकता है वो आपके ऑफिस में हो सकता है अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इस तरीके की एनर्जी देख पा रही कि कोई पर्सन है, चाहे आपके वो वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो भी आपका प्लेस हो, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो व्यक्ति जो है वो आपके आसपास ही है। वो कहीं ना कहीं आप पर नजर रखे हुए हैं, एक गलत सेंस में नहीं लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में। कहीं ना कहीं वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एज ए प्रपोजल भी हो सकता है, या फिर जो है कहीं ना कहीं वो एक फ्रेंडशिप की तरीके से ही बढ़े, लेकिन आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपके तरफ कोई पर्सन जो है वो उस कप को आपको ऑफर करना चाहता है, उस लव को ऑफर करना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो है वो इस पॉजिटिव या इनोसेंस या फिर कह सकते हैं लव की थ्रू आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट पार्टनर की तरीके से या फिर जो है एक सिग्निफिकेंट पर्सन की तरीके से कहीं ना कहीं आ जाएं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप से। तो ये पर्सन जो है वो आपको टीज करते होंगे, कहीं ना कहीं आपसे छोटा मोटा ही सही लेकिन फ्लर्ट करने की जरूर कोशिश करते होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ जो है वो आपको पसंद करते हैं या कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। उन्हें अपने आप को अप टू डेट रखना पसंद होता होगा। बहुत सारे जो हैं प्रॉपर जो है कपड़े उस तरीके के पहनना कि एक फैशन सेंस उनकी दिखे, एक अपना ही उनका यूनिक स्टाइल होगा जिसकी वजह से वो जाने जाते होंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकल पर्सन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरीके के व्यक्ति हैं कि अपने जो कह सकते हैं कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में नहीं डरते होंगे, तो वो इस तरीके के पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स भी जो है इसी तरीके की एनर्जी है कि काफी ज्यादा जो है वो केयरिंग, जेंटल, नर्चरिंग और कह सकते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है उनको ऐसा लगता हो कि कोई गेम खेलें आपके साथ या फिर जो है किसी तरीके की ट्रिकरी करें या फिर जो है आपको परेशान करने की कोशिश करें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर वो मेल हैं, अगर आप एक फीमेल हैं, मेल के लिए देख रही हैं, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा चॉकलेटी बॉय की तरीके से दिखते होंगे, उनके सॉफ्ट फीचर्स होंगे, क्यूट दिखते होंगे। और अगर आप एक फीमेल के लिए देख रहे हैं तो भी वो जो है बहुत ज्यादा इनोसेंट, क्या कह सकते हैं कि एक क्यूटनेस होगी उनके अंदर, चाहे उनकी कोई भी एज हो, तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो है वो चेंजेस लेकर आना चाहते हैं कि एक स्टेप और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो
किसी तरीके से इन्वॉल्व हों, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट सदस्य माने जाएँ। लेकिन इसके लिए जो है वो थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट जो है इस चीज़ को दिखाता है, जैसे कि 9 नंबर भी है, कि 10 से पहले जो है एक स्टेप पीछे जो है वो अपनी कॉन्टेम्पलेशन कर ले, कहीं न कहीं सोच विचार कर ले कि सही चल रहा हूँ, गलत चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो क ऐसा ना हो कि मैंने जो है इनको कहा, तो उन्होंने जो है किसी तरीके से कोई अलग रिएक्शन दे दिया या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, तो वो जो है थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। हालाँकि यहाँ हो सकता है कि वो वर्गो एनर्जी के भी हों। यहाँ पर कप्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन का या आपका जो है सन, मून और राइज़िंग जो है वो अ, पाइसेस एनर्जी, कैंसर एनर्जी या स्कॉर्पियो एनर्जी भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है, डेविल का कार्ड आया है। डेविल जो है वो एक कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। थोड़े से वो ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आपसे। आपको कभी ना कभी ये लगता होगा कि ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है मेरी तरफ, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो एक अलग ट्रीटमेंट देती होंगी, और जो लोग हैं उनको वो कुछ अलग ट्रीटमेंट देते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि यहाँ पर जो है सेक्रल चक्रा की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो है आपके लिए थोड़े से फिजिकल डिजायर्स हैं, एडल्ट डिजायर्स हैं। हालांकि वो जो है दिखाते नहीं होंगे, लेकिन अपनी फ्लर्टीनेस में कहीं ना कहीं आपको ये शो जरूर करते होंगे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि इस चीज में वो क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। उनको बहुत क्लियर है कि आप जो है उनके पर्सन हैं, आपके साथ जो है वो यूनियन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो स्टेप्स लेना चाहते हैं, लेकिन पहले वो अपने को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रूट चक्र आ रहा है और यहाँ पे भी रूट चक्र आ रहा है। तो दोनों में पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो ग्राउंडेडनेस पहले चाहते हैं, स्टेबिलिटी पूरी तरीके से चाहते हैं, उसके बाद जो है वो आपको अप्रोच करना चाहते होंगे। क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड आया है। फूल जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है। प्रॉपरली जो है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने से पहले जो है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपनी कह सकते हैं कि कैरियर को, बिजनेस को एक प्रॉपर मुकाम देना चाहते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते होंगे, जो भी उनके डिजायर्स हों, जो भी उनके ड्रीम्स हों। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स इस कंडीशन से रिलेटेड। तो पहला आ रहा है कंपैरिजन, और नेक्स्ट आ रहा है टोटलिटी। यहाँ पर 5 आया है, यहाँ पर 5 आया है। तो ऐसा हो सकता है आपको 555 दिख रहा हो, कोई एंजल नंबर दिख रहा हो। यहाँ पर जो है वो पर्सन इस तरीके के हैं कि वो कंपेयर नहीं करते हैं अपने आप को। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जो है अपने अचीवमेंट्स को किसी और से कंपेयर करते हैं। अमूमन जो लोग होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करती है कि इतने साल में मैंने इतना कमा लिया, मेरी यहाँ जॉब लग गई या ये है। वो जो है थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से उनका ये माइंड जो है वो कहता है, माइंडसेट ऐसा है कि मुझे जो है कंपेयर नहीं करना है किसी को अपने साथ। मुझे इस चीज की ज्यादा चिंता है कि मैं हैप्पी कितना हूँ, या मैं अपने पर्सन को हैप्पी कितना रख पाता हूँ। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है 5 नंबर ही आया है, टोटलिटी आया है। तो टोटलिटी जो है कहीं ना कहीं ट्रस्ट को दिखाता है, कंप्लीशन दिखाना चाहते हैं वो, कि जैसे सर्कस में एक्रोबैटिक्स एक दूसरे को ट्रस्ट करके रोप का हाथ छोड़ते हैं, रस्सी को छोड़कर उनकी तरफ जंप करते हैं, तो वो जानते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है मुझे पकड़ेगा। तो इस ट्रस्ट को वो और ज्यादा बिल्ड करना चाहते हैं, उसके बाद जो है आपको वो अप्रोच करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की कंडीशन है। यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि कोई व्यक्ति जो है आपसे बातचीत कर रहा है या आपकी सराउंडिंग में है, वो आप पे क्रश रखते हैं और आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास लव, और नेक्स्ट आ रहा है फॉलो योर हार्ट। तो आपको मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो पहला यूनिवर्स का गाइडेंस आई है लव। लव इज मेनी स्प्लेंडर्ड थिंग टुडे, आई विल नोटिस एंड अप्रिशिएट एटलीस्ट 3 ऑफ दो स्प्लेंडर्स, like the fact that puppies make me feel like parent, or the surge of self congratulation I feel when I sink a 3-point trash basket shot on a first try, or how about the chills I get while singing along too। तो कहीं ना कहीं जो है लव आपकी जिंदगी में आ रहा है, वो जो है आपको एज ए
पार्टनर ही अप्रोच करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या डिसीजन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है फॉलो योर हार्ट। आई एम ऑलवेज रिवॉर्डेड व्हेन आई फॉलो माई हार्ट। आई ट्रस्ट दैट द जीपीएस इन माई हार्ट नोज ऑल द बेस्ट रूट्स। व्हेन इट सीम्स like it's taking too long to get where I want, I know that's because there's some cool weird stuff to see along the way। तो काफी हद तक इस तरीके की एनर्जी है कि आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की जरूरत है, अपने हार्ट को फॉलो करने की जरूरत है। जो भी आपका हार्ट कहता है उसको जो है आपको फॉलो करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कुछ रैंडम मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। कोई भी रैंडम मैसेज हो सकता है। तो पहला आ रहा है यू आर इनफ। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, इसे मैं सेट कर लेती हूँ। यू आर इनफ, तो वो जो है आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए इनफ हैं। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिक इज लव इन सर्च ऑफ अ वर्ड। तो वो जो है हो सकता है आपको अपनी भावनाएं म्यूजिक के थ्रू बताना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सेल्फ लव हैज वेरी लिटिल टू डू विद हाउ यू फील अबाउट योर आउटर सेल्फ। इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ योर सेल्फ। तो काफी ज्यादा जो है सेल्फ लव पर फोकस करने की जरूरत है आपको भी और उनको भी। उसके बाद जो है आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। थोड़ी सी स्टबर्ननेस हो सकती है या फिर कोडिपेंडेंसी हो सकती है, उसको जो है थोड़ा सा टैकल करने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर। तो हो सकता है आपका कोई, आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग हो जो एक दूसरे के साथ आप सुनते हो। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ केयर इंक्रीजिंग योर ओन वेलबींग थ्रू सेल्फ केयर बिहेवियर। तो बहुत ज्यादा जो है आपको सेल्फ केयर अपने करने की जरूरत है और वो जो है अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी सेल्फ केयर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रिजर्व। तो हो सकता है वो थोड़े से रिजर्व हो, इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं टाइम ले रहे हैं। वर्गो एनर्जी भी आई थी। कुछ और देख लेते हैं। नो वन एवर मेड अ डिफरेंस बाय बीइंग लाइक एवरीवन एल्स। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी यूनिकनेस है, जो लोग कई बार आपको कहते भी होंगे कि आप जो है लोगों से अलग है, लेकिन वो चीज जो है वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती होगी। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल इंटीमेसी इज मोर सेक्सी देन फिजिकल इंटीमेसी। तो वो जो है इमोशनली आपकी तरफ ज्यादा बढ़ना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन वी फर्स्ट मेट आई हैड नो आइडिया यू वुड बी सो इम्पोर्टेंट टू मी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप पहली बारी कभी मिले होंगे, किसी भी काम के जरिए मिले हो, कोई भी सिचुएशन हो, तब जो है उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं थी कि आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं मेक टाइम फॉर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो वो चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल भागते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन उनके पास उस चीज को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं होता। तो ये पर्सन जो है वो आपकी हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट ढूंढना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कैरियर काउंसलर। तो ऐसा हो सकता है वो कैरियर काउंसलर हो। नेक्स्ट आ रहा है ऑनेस्ट और ऑनरेबल। तो काफी ज्यादा जो है वो ऑनेस्ट पर्सन होंगे। ऐसे पर्सन नहीं है कि वो जो है आपके साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी करें या गेम खेलें। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग्स जिससे वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो पहला आ रहा है कौन तुझे, MS धोनी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है राजा को रानी से अकेले हम अकेले तुम। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रहना है तेरे दिल में, उसी मूवी का गाना है। एक और देख लेते हैं बारिश की जाए बी प्राक का। तो काफी ज्यादा जो है इंटेंस एनर्जीज हैं उनकी, उनके इमोशंस जो है वो इंटेंस हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ मूवीज भी देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है द प्रिंसेस ब्राइड, इंग्लिश मूवी है। नेक्स्ट आ रहा है विंटर सोनाटा, ये कोरियन मूवी है, आई थिंक टीवी सीरीज थी। और नेक्स्ट देख लेते हैं ऑलवेज। तो ये भी जो है कोरियन मूवी ही रही है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप जाकर देख सकते हैं कि उनके इस तरीके के थॉट्स है आपके लिए। तो पाइल नंबर 1 चलिए देखते हैं चार्म्स रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है मैं चार्म्स को सेट कर रही हूँ। सभी पॉजिटिव चार्म्स आए हैं आपके लिए। तो पहला चार्म आया है एक डियर आई है। तो कहीं ना कहीं शाइनेस है, कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि रिजर्वनेस है, कहीं ना कहीं हेजिटेशन है आपको अप्रोच करने में। तो हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो
उनकी फीलिंग्स जो है वो आपकी तरफ सही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है कैमरा आया है, तो कैमरा जो है वो काफ़ी इस चीज़ को दिखाता है कि हो सकता है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते हों, कहीं न कहीं स्टॉक करते हो, एक नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वो जो है आपके सोशल मीडिया कह सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म को कहीं न कहीं वो देखते हों, आपकी फ़ोटोज़ को वो निहारते हों। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट आया है, तो वो जो है आपकी तरफ अपने लव फीलिंग्स को कहीं न कहीं शेयर करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है ओम का चार्म आया है। बहुत ज़्यादा ये चांसेस होंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव का चार्म आया है, तो लव का चार्म जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि यहाँ पर अनकंडीशनल लव है। बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी केयर करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आया भी था कि इमोशनल इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी से ज़्यादा इमोशनल इंटीमेसी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी आया था, डेविल का कार्ड भी आया था। लेकिन उस चीज़ को वो हटाकर जो है उस इमोशनल इंटीमेसी के थ्रू फिजिकल इंटीमेसी में जाना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये 2 नंबर की कैंडल चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए किस तरीके की करंट फीलिंग्स हैं। कार्ड आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, जस्टिस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द सन, 6 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 सिचुएशन नजर आ रही है। मैं सिचुएशंस को अलग अलग जो है डिस्क्राइब करूंगी। तो यहाँ पर जो है कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, या फिर एक पास्ट पर्सन है जो अपनी मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं सही करना चाहते हैं। अब जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिएगा और बाकी चीजों को छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो यहाँ पर फिजिकल पैशन है आपके लिए उनके मन में। कहीं ना कहीं वो आपसे इस समय किसी भी, हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बातचीत कर रहे हों, या फिर जो है वो आपके सामने आना चाहते हो, आपको अप्रोच करना चाहते हो। बहुत ज्यादा जो है उनके मन में आपने एक अपनी जगह बना ली है, चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो आपको एडमायर करते हैं। अब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं या फिर जो है कोई ना कोई क्रश भी हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी इस समय इस प्रेजेंट सिचुएशन पे रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी वो जो है आपके साथ एक न्यू स्टेप में, एक न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टिवनेस, वो सेक्सीनेस जो है वो उनको और ज्यादा एडमायरेशन देती है। कहीं ना कहीं टर्न ऑन हो जाते होंगे वो, बहुत ज्यादा जो है आपकी तरफ वो अट्रैक्शन महसूस करते हैं। जिस तरीके से सनफ्लावर जो है वो उस डायरेक्शन में चलता जाता है जैसे जैसे सन घूमता है, ठीक है, घूमती तो एक्चुअली अर्थ है, लेकिन जैसे हमें दिखता है तो मैं उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है उनको ये अच्छी लगती होगी, और थोड़ा-सा कह सकते हैं कि उनको अचंभा भी होता होगा कि वो पर्सन जो है वो किसी की भी इतना इफ़ेक्ट नहीं लेते हैं, लेने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन आपसे जो है वो लगातार इफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्यों मैंने कहा है? क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों ही जो है कहीं न कहीं एक ही रीडिंग में आ रहे हैं, तो एज़ ए कपल ही आ रहे हैं कि आप उनके टक्कर के पर्सन हैं। जो चीज़ें आप में हैं, वही चीज़ें उनमें हैं, तो कहीं न कहीं मिररिंग है। बहुत ज़्यादा जो है आप दोनों की जो कह सकते हैं कि नेचर रिज़ेम्बल करता होगा। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड आया है। तो जजमेंट जो है, अगर आपके ये पर्सन जो है एक्स हैं, अगर आप एक्स के लिए देख रहे हैं तो उनको रियलाइज़ेशन है कि उन्होंने क्या-क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या-क्या चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट की है, किस चीज़ को अपने ही हाथों से बर्बाद किया है। तो वो चीज़ जो है उन्हें समझ आ रही है और उस चीज़ को वो रेक्टिफ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि एक फैमिली है, तो वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में उनको लेकर वापस आना भी है या नहीं आना, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है।
नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है, तो वही चीज रिपीट हो रही है कि अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है। लिब्रा एनर्जी आ रही है कि उन्होंने जो भी चीजें आपके साथ गलत की हैं, आपको हर्ट किया है, तो उसका कर्मा उन्हें मिल रहा है। और अगर जो है वो क्रश हैं आपके, या फिर इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे रिलेशनशिप में हैं आपके साथ, तो भी वो जो है कहीं ना कहीं आपके साथ एक फेयर बैलेंस्ड रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो ऐसे पर्सन नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए जो है वो आपको हर्ट करें। इस तरीके के पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। लीब्रा एनर्जी पूरी तरीके से यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो आपकी एनर्जी हो सकती है कि बहुत ज्यादा जो है आप इस तरीके के पर्सन हैं कि सही चीज है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, सही चीज नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी भी तरीके की बीएस जो है वो आप एक्सेप्ट करने वाले पर्सन नहीं है। यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं, तो जो लोग आपकी तरफ लॉयल्टी को बरतते होंगे, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, क्लासमेट हो, कोवर्कर हो, कोई भी हो, तो वो व्यक्ति की एंट्री है आपकी जिंदगी में। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके की बदतमीजी करता है या किसी भी तरीके की आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, या उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो आप उसे कट ऑफ ही करना पसंद करते होंगे। ये आपका बेसिक नेचर होगा, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे डरते भी होंगे। और हो सकता है काफी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन भी आपको अप्रोच करने में इसीलिए डर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है, तो सन का कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि वो जो वाइब्रेंसी है, या कह सकते हैं रेडिएंट एनर्जी है, वो पॉजिटिव आउटकम की तरफ जाना चाहती है। लेकिन उनको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उनको कहीं ना कहीं वो चीज कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें हल्का सा डर है कि कहीं चीजें बिगड़ ना जाएं। अगर ये आपके एक्स हैं तो वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ वो किस तरीके से अप्रोच करें। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अ, कैसे कहें कि उन्होंने जो भी किया है उसको कैसे वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर ये आपके क्रश हैं, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो वो जो है आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं कि आपका फायरी टेम्परामेंट है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उन्हें कट ऑफ ही ना कर दें। तो वो दोस्ती पर जो है नहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, आपकी सिचुएशन डिपेंड करती है कि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ जिंदगी को एक और स्टेप में, एक न्यू बिगनिंग में लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ कि एक अच्छी जिंदगी वो जी पाएं। लियो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो एरीज हो सकते हैं आप, लियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस एनर्जी हो सकती है। ये तीनों ही एनर्जी हो सकती है, सन, मून और राइजिंग आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। और मुझे लिब्रा एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कॉइन्स है, तो सिक्स ऑफ कॉइन्स भी जो है कहीं ना कहीं ये चीज जो दिखा रहा है कि अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, तो उन्होंने जो है आपके साथ इम्बैलेंस्ड नेचर किया होगा, कि बहुत ज्यादा ये सिचुएशन रही होगी कि आपको उन्होंने वो सब नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। जिस तरीके का ट्रीटमेंट आपके साथ करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है, जिसकी वजह से आप उनसे डिटैच हो गए हैं, हट गए हैं, ठीक है। या फिर अगर ये आपके क्रश हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में इस समय पार्टनर हैं, तो वो जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ले लिया है लेकिन दिया नहीं है, केयर को देना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी जो है वही चीज है कि वो जानते हैं कि आपकी टक्कर के पर्सन है वो, लेकिन आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से थोड़ा सा डरते होंगे, इसलिए वो जो है कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा को, अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं, सही स्ट्रैटेजी और सही समय का जो है कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपकी इस सिचुएशन से रिलेटेड। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास एग्जिस्टेंस, और नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन। तो पहला जो कार्ड आया हमारे पास एग्जिस्टेंस, तो इस चीज की वजह से, इन फीलिंग्स की वजह से, हर तरीके की फीलिंग्स की वजह से वो ये समझ पा रहे हैं कि उनके जीने का भी कोई मकसद है। ऐसा नहीं है, पहले जो है हो सकता है कि उनको अपना एक पर्पस ही ना पता हो कि मैं क्यों मतलब एक तरीके से बस जो है समय निकल रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है वो जो है आपने कहीं ना कहीं उनको
दिया है कि मुझे जो है अपना उद्देश्य बनाना चाहिए, कहीं न कहीं आपसे वो इंस्पायर हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी से वो इंस्पायर हुए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंजेस भी किए होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वही चीज़ है कि बैलेंस आ रहा है, कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, यिन yang की एनर्जी है, जैसे कि टेम्परेंस में होता है कि दोनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएँगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएँगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों का एक इक्वल बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि ईगल है तो उसका एक बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाई विज़नरी होती है। लेकिन एक स्वैन वाली जेंटलनेस, प्योरिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद ही जो है कहीं न कहीं एक पॉजिटिव आउटकम हमें मिल पाता है। तो इस चीज़ का वो ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन सही समय का वो इंतज़ार कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो पहला आ रहा है हमारे पास सेल्फ लव और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वर्दीनेस। तो पहला कार्ड कह रहा है सेल्फ लव। आई ओपनली एम्ब्रेस अ फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ एज द मोस्ट कमिटेड पार्टनर आई विल एवर हैव. I show myself love any way that I can, and when I screw up, I remember to be sweet, gentle with myself. If not, I am gonna make myself sleep on the couch. तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हैं। आप ये समझते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके का पार्टनर मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। और अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो भी वो जो है कहीं ना कहीं आप उसे एक स्वीट और जेंटल वे में कंसीडर करना चाहते हैं, ना कि एक हार्श वे में। नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस। आई एम वर्दी ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस। आई डिजर्व एंड एक्सेप्ट इट. I am not going to feel guilty about it when I get it. Guilt is not invited to my happiness party. I won't even tell him where it is. If he asks about it, I'll be like, no, I think you are thinking of something else, and then I'll run away very quickly. तो बहुत ज़्यादा जो है आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, वो भी जो है आपकी वैल्यू समझते हैं, इसीलिए जो है वो कहीं ना कहीं कुछ समय लगाना चाहते हैं आपके साथ, जिसकी वजह से वो आपको सही तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं। चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे वो आपके क्रश हो, चाहे वो जो है आपके स्पाउस हो या लवर हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ मैसेजेस आपके लिए। तो पहला आ रहा है इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, लॉयर। तो ऐसा हो सकता है वो लॉयर हो, जैसे कि यहाँ पे जस्टिस लिब्रा कार्ड भी आया था, तो हो सकता है लीगल फर्म से रिलेटेड हो। नेक्स्ट आ रहा है फेथ विल गिव यू मोर ऑफ अ पर्पस फॉर योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं पर्पस की बात हो रही है, एग्जिस्टेंस की भी बात आई थी। नेक्स्ट ले लेते हैं, एक और मैसेज ले लेते हैं। योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजंस टू स्माइल एवरी डे। तो वो जो है इस चीज को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है एक रीजन चाह रहे हैं कि आपको वो दिख भी जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं मुस्कुराने लगे। नेक्स्ट आ रहा है मेक टाइम फॉर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो वो सेल्फ लव की ही बात कर रहे हैं और इसके लिए वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं थेरापिस्ट। तो ऐसा हो सकता है वो थेरापिस्ट हो, जरूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करे। नेक्स्ट आ रहा है मैथमेटिशियन, लीगल क्लर्क। तो हो सकता है वो ऐसे हों, उनका ये काम हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम और फ्रूट। तो बहुत ज्यादा जो है वो इस तरीके की एनर्जी महसूस कर रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग्स है उनके मन में कि लाइफ जो है विदाउट लव वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि जैसे एक पतझड़ वाला ट्री कह सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिटर्मिन्ड। तो उनका नेचर जो है वो बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड होगा, तो आप पहचान सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट आ रहा है फेक इट टिल यू मेक इट। तो वो जो है इसी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं कि कहीं ना कहीं अपने मन को समझा रखा है कि नहीं मैं कर लूंगा या कर लूंगी आपको अप्रोच। नेक्स्ट आ रहा है हम्बल आइडियलिस्टिक, आप ऐसे हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है when someone says I love you, make sure you watch their actions more than their words। तो बहुत ज्यादा जो है आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि उनके एक्शंस क्या हैं, ना कि वर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है वो कहना चाहते हैं आपसे यू आर द सनशाइन दैट मेक्स माई डे। तो वो जो है आपको एज ए सनशाइन अपनी देखना चाहते हैं और वो जो है इसी तरीके से आपकी तरफ फील भी करते हैं। यहाँ पे सन का साइन भी आया था, तो बहुत ज्यादा चीजें इसी तरीके की हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग, उसके लिरिक्स आप देख सकते हैं।
तो पहला आ रहा है मैं यहाँ हूँ, वीर ज़ारा मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है हेशो ना तारा रंपम का मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है बेइंतहा रेस 2 का। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू बिली इलिश का। कुछ और गाने भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है साजन मूवी का। और एक लास्ट देख लेते हैं भीगी सी भागी सी राजनीति मूवी का। तो कहीं ना कहीं जो है उनके मन में इस तरीके के थॉट्स हैं आपके लिए, तो आप इन गानों के लिरिक्स को देख सकते हैं कि किस तरीके की उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। चलिए देखते हैं कुछ मूवीज के नेम। तो पहला आ रहा है लव लेटर, ये एक इंग्लिश मूवी है। 365 डेज इंग्लिश मूवी है। एंड नेक्स्ट आया स्काई इज लव। तो स्काई इज लव जो है वो कहीं ना कहीं एक जापानीज मूवी है, बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो पाइल नंबर 2, इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, एक एंकर आया है। एंकर जो है स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्टेबल रिलेशनशिप को दिखाता है। सेकंड आ रहा है हमारे पास एक ऑटम लीफ आई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों ऑटम सीजन पर एक दूसरे से मिले, या फिर जो है आपकी बॉन्डिंग जो है वो इस टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एक टॉर्टोइस आया है। तो टॉर्टोइस जो है वो पेशेंस को दिखाता है, कैंसर एनर्जी को भी दिखाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम से अप्रोच नहीं करना है, या फिर जो है आप ये चाहते हैं कि कुछ समय ले लें डिसीजन तक पहुंचने में, तो आप जो है उन्हें कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट आ रहा है ओम का एक चार्म आया है। तो काफी ज्यादा जो है आप एक रिलीजियस पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक प्लैनेट आया है। तो प्लैनेट जो है वो प्लानिटरी प्लेसमेंट्स की चेंजेस को दिखाता है। तो उस चीज को जो है आप कहीं ना कहीं एडमायर करते होंगे, आपको खुद ही लगेगा कि आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक म्यूजिकल चार्म आया है। तो म्यूजिकल चार्म जो है वो काफी ज्यादा इस चीज को दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे लव सॉन्ग्स भी निकाले थे, तो हो सकता है उनको म्यूजिक का शौक हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, या फिर इसी तरीके का कोई शौक हो। नेक्स्ट आ रहा है लव आया है, लव का चार्म आया है। तो यहाँ पर एक लव है, अनकंडीशनल लव है, उस लव को जो है वो आपकी तरफ एक्सप्रेस करना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक एक्स आई है। तो अगर आपको किसी ने दुखी किया है, किसी ने हर्ट किया है, तो आपको उसे उस टॉक्सिक एनर्जी को कट ऑफ करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इतने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, रफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है इतना सख्त हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपकी इस चीज में, आपकी डेस्टिनी में, आपकी फेट में जो है वो ये पर्सन चेंजेस लेकर आएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।